भागीदार क्या करें उस क्लाउड के लिए एक व्यावहारिक फील्ड गाइड जिसके लिए आप असल में भुगतान करते हैं। क्लाउड अर्थव्यवस्था का स्रोत समर्थित विश्लेषण। हर दावा अपने स्रोत से जुड़ा है। यहाँ किसी अपराध का आरोप नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सब कानूनी और प्रकटित है। 11 भाग बाद आप मशीन को जानते हैं। धारणाएं जो मुनाफे को बेहतर दिखाती हैं, मीट्रिक जो धुंधलाते हैं, प्राइसिंग जो फंसाती है, लाइसेंसिंग जो झुकाती है, वित्त पोषण जो घूमता है। इसमें से किसी के लिए एक खलनायक की जरूरत नहीं, बस एक स्कोरबोर्ड की। आप अकेले स्कोरबोर्ड दोबारा नहीं लिख सकते, पर आप इसे खिलाना बंद कर सकते हैं और आप वहां जोर लगा सकते हैं जहां यह असल में हिलता है। यहाँ कैसे? इस आधार पर कि आप कौन हैं। लॉक-इन एक विकल्प है जो आप हस्ताक्षर के समय करते हैं और दर्द देने तक भूल जाते हैं। इसके बजाय इसे जानबूझकर कीजिए। निकास की कीमत लगाइए, सिर्फ प्रवेश की नहीं। एक गैस बिल भाग 3 को हस्ताक्षर करने से पहले अपनी को लागत में डालिए, फंसने के बाद नहीं। पोर्टेबिलिटी शर्तें मांगिए। आपके पास सोच से ज्यादा लीवरेज है। EU देतर एक्ट पहले से ही स्विचिंग/ई गैस शुल्कों को लागत पर सीमित करता है और उन्हें 12 जनवरी 2027 से पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। यूरोपियन कमीशन। वे शर्तें तब भी मांगिए जब आप EU में नहीं हैं। विक्रेता को उन्हें वैसे भी बनाना ही है। एक तरफा दरवाजों से बचिए। जहां कोई समकक्ष मौजूद हो वहां मालिकाना के बजाय खुले प्रारूप और मानक EPI को तरजीह दीजिए ताकि निकलना एक विकल्प बना रहे। एक परखी हुई निकास योजना रखिए। एक माइग्रेशन जिसका आपने कभी अभ्यास नहीं किया, वह योजना नहीं, वह एक उम्मीद है। इस श्रृंखला के कदमों को जांचने के लिए आपको वित्त की डिग्री नहीं चाहिए, आपको फाइलिंग चाहिए। सार्वजनिक कंपनियों की 10K और 10Q फाइलिंग SEC के एड पर मुफ्त हैं। यूजफुल लाइफ नोट खोजिए। भाग 1 यही डेप्रिसिएशन लीवर है, कंपनी के अपने शब्दों में। सेगमेंट परिभाषाएं पढ़िए। भाग 2 यही है कि क्लाउड रेवेन्यू कैसे परिभाषित और बंडल होता है। जब कोई संख्या बहुत साफ सुथरी लगे तो उससे नीचे की धारणा ढूंढिए। हमेशा एक होती है, आप मशीन के भीतर हैं, ठीक वही इलाज रहता है। ऐसे मीट्रिक प्रकाशित कीजिए जिन्हें लोग पढ़ सके। उस बंडल का विरोध कीजिए जो हेडलाइन को बेहतर दिखाता है। स्पष्टता एक ऐसी खाई है जिसे धुंधला करने वाले प्रतिस्पर्धी पार नहीं कर सकते। रुके रहने को अर्जित बनाइए, थोपा हुआ नहीं। रिटेंशन की कीमत दिए गए मूल्य पर लगाइए, निकलने के दर्द पर नहीं। खुले को डिफॉल्ट बनाइए। निर्यात योग्य डेटा और मानक इंटरफेस दान नहीं है, वे वह भरोसा है जो चक्रवृद्धि होता है। यह सबसे मजबूत लीवर है क्योंकि यह खुद स्कोरबोर्ड को बदलता है। इंटरऑपरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी अधिदेश जैसे EU देतर एक्ट और UK CMA का क्लाउड मार्केट काम CMA लॉक-इन की लागत को वापस विक्रेता पर डालते हैं जहां यह होनी चाहिए। उन नियमों का समर्थन कीजिए जो भरोसेमंद कदम को मुनाफे वाला भी बना दें। यही पूरा खेल है। राइन मार्कल। मुझे नहीं लगता कि हम इसे आक्रोश से हराते हैं, हम इसे ध्यान और डिजाइन से हराते हैं। आक्रोश स्कोरबोर्ड का पसंदीदा ईंधन है। यह सबसे शोर भरी खलनायक कहानी को इनाम देता है, सबसे उपयोगी को नहीं। तो इसके बजाय शांत काम कीजिए। फुटनोट पढ़िए, स्रोत जांचिए, उस कंपनी को इनाम दीजिए जो ईमानदार कदम उठाती है और ऐसे प्रोत्साहन बनाइए जिनका पालन किया जाना आपको गर्व दे। तंत्र बस वे विकल्प हैं जिन पर हमने सवाल उठाना बंद कर दिया। कोई बुरे लोग नहीं, बुरे तंत्र, और तंत्र फिर से बनाए जा सकते हैं। मैंने गुस्से में शुरुआत की और एक अपराध ढूंढने निकला। बजाय इसके मुझे एक मशीन मिली, ज्यादातर कानूनी, पूरी तरह प्रकट और किसी भी खलनायक से कहीं ज्यादा बदले जाने योग्य। इन 12 भागों की हर चीज जांचने योग्य है तो उसे जांचिए। एविडेंस एक्सप्लोरर में हर दावा और हर स्रोत है।
वीडियो आपको उनसे उजारते हैं। मेरी बात मत मानिए, फाइलिंग को मानिए। फिर जाइए और एक स्कोरबोर्ड ठीक कीजिए, अपना या वह जिस पर आप खड़े हैं। श्रृंखला भाग 1-12 सभी स्रोताधारित और खुले हैं। इस वीडियो का हर आंकड़ा कंपनियों के अपने दस्तावेजों में मौजूद है। आपको हम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हर स्रोत को एविडेंस एक्सप्लोरर में खुद जांचें। यह दस्तावेजी श्रृंखला का भाग 12 था। बुरे सिस्टम, बुरे लोग नहीं।